Good morning, everyone, and welcome back to a new vlog of my channel. My name is Saurabh, and I hope you guys are doing absolutely fine. So last वाले vlog में जो मैंने end किया था, that was at the Hangout, जो कि एक shack है मैंडन बीच पे जहाँ हमने रात को पार्टी करी थी. So वहाँ से वापसी आके I slept, and now I'm again back in action. And यहाँ से अभी I just got ready, क्योंकि सुबह सुबह हमारी 9 o'clock 9:30 सर्फिंग क्लास शुरू हो जाती है. तो प्लान ऐसा है कि अभी इट्स ऑलमोस्ट 8:15. वहाँ जाऊँगा, शूट वगैरह करूँगा. सो आई एम जस्ट गोना हॉप ऑन टू माई स्कूटर, गो टू मैंड्रम बीच, एंड वहाँ जाके आई विल कंटिन्यू माई सर्फिंग सेशन. एंड टुडे इज गोना बी माई सेकंड डे ऑफ सर्फिंग लेसन्स. सो लेट्स गो अहेड. Narrow streets and dusty roads I've lingered on for far too many years. I've wandered down the city, taking pity on myself through my fears. So finally I've reached my surfing shack. ये जहाँ पे हमारे सारे बोर्ड्स होते हैं, जहाँ पे हम चेंज करते हैं. यहाँ से I'm just gonna go and get dressed up in my surfing costume, like I said yesterday, and then we'll head straight back to the waters and continue our second day of surfing lesson. So, just got done with the second lesson, second day of surfing. Yesterday, the waves were quite good, I guess, even though I was getting a lot of beating. But today, even the trainer said that today the waves are really harsh. I got like bashed by the waves like so many times, so many times. Got few good surfs, but rest of the times I was thrown into the water, thrown into the sea by the waves. So yeah, it was tough. I got hurt today. जो fin होता है ना बोट का पीछे, fin से scratch हुआ मेरे को. So it was tough, difficult, but yeah, 2 days done, 3 more to go, and let's see how are they going to be. अब I'm really hungry right now. जैसे ही पानी से बाहर आओ इतनी तेज भूख लगती है. और आज तो मैंने इतना पानी पिया ना समुंदर का, मतलब बहुत पानी नाक में गया है, गले के अंदर गया है. Today was not how I wanted and expected it to be, but yeah, nevertheless it was a good experience as always. And abhi I'm gonna go have something to eat. I'm gonna eat something because trust me, I'm really hungry. So finally have my cold coffee and my falafel burger with fries and salad, and ये है iced mochaccino with this view.
सो जस्ट गॉट रेडी अगेन। और अभी लेजी डॉग से ब्रंच करके हम ब्रेकफास्ट तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, ब्रंच ही कर रहा हूँ हर बारी, 2 बार ही खाना खा रहा हूँ दिन में। तो ब्रंच करके आई वॉज बैक एट द होटल, थोड़ी देर रेस्ट किया एंड आई एम ऑलरेडी नाउ टू गो टू केरिम बीच। केरिम बीच के बारे में आई हर्ड दैट देयर आर केरिम केव्स हैं वहाँ पे, तो wanted टू सी दैट। बाकी ऑलमोस्ट बाकी बीच तो सेम ही रहते हैं, बट लेट्स सी केरिम के बाद अगर टाइम मिलता है तो वील गो टू मॉर्जिम, वहीं पे कहीं डिनर कर लेंगे, अदरवाइज वील विजिट केरिम और देख लेंगे जहाँ भी चलते हैं। सो लेट्स हॉप ऑन टू द स्कूटर, दैट्स माई स्कूटर एंड लेट्स गेट अहेड टू केरिम बीच। As you can see, I'm again on another beach. गोवा के काफ़ी वीडियोस में, जितने मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसमें मैंने बहुत सारे बीचेस कवर करे हैं। साउथ गोवा के पूरी कोस्टल लाइन वाले जो बीचेस हैं ऑलमोस्ट पूरे कवर किए, एंड देन नॉर्थ गोवा में भी काफ़ी सारे बीचेस मैंने कवर कर लिए। और अभी आई एम एट केरिम बीच। केरिम बीच को लोकल लैंग्वेज में केरी बीच भी बोलते हैं, एंड फेमस है ये इसलिए क्योंकि पहले तो इट्स सिक्लूडेड, इट्स ऑन द टॉप ऑफ नॉर्थ गोवा के पॉइंट पे, तो मोस्टली लोग नहीं आते यहाँ पे, और काफ़ी शांत, मोस्टली फिल्ड विद फॉरेनर्स, और इसीलिए ही मतलब फेमस है बीच। एंड ऑल्सो यहाँ पे केव्स भी हैं, जिसकी वजह से ये एक पॉपुलर प्लेस बनता जा रहा है, क्योंकि राइट अहेड देयर आर केरिम केव्स, जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ। एंड लेट्स सी व्हाट आर दिस केव्स। अभी मैंने किसी से पता किया था केव्स के बारे में, दे सेड कि सर अभी क्योंकि हाई टाइड चल रहे हैं 2-3 दिन से, तो ऐसा पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि प्रॉपरली ना दिख पाए, क्योंकि हाई टाइड और वो केव्स के अंदर पानी वानी चल जाता है। बट एक बार जाके देखते हैं कि कैसा रहता है हमारा केव्स का एक्सपीरियंस भी। So came all the way from there. यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ से I'm gonna go towards that side. गार्ड ने बताया कि उस साइड पे केव्स हैं, so let's go and see those caves. अभी इन वाले गार्ड ने बोला कि प्रॉपरली हो सकता है ना दिखे because of high tides, but yeah, let's see. भाई ये सब मत करो यार, ये सब मत करो। ये बोतल, बियर की बोतल, बियर के कैंस, मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को भाई कि जगह को साफ रखो, जितना साफ रखोगे उतना सुंदर लगेंगी आपको भी, जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको भी। बट कितना मुश्किल है एक बियर पीने के बाद अपना कैन बैग में डाल के वापसी ले जाना या डस्टबिन में डाल देना, मतलब वो भी नहीं होता, जहाँ पिया वहीं छोड़ा वहीं फेंका, सेंस नहीं समझ आता मेरे को। वहाँ पे देखो चप्पल टूट गई तो चप्पल वहीं छोड़ दी, बियर के कैन वहीं छोड़ दिए, प्लास्टिक की बॉटल वहीं छोड़ दी। मेरा बस चले तो मैं फाइन लगा दूँ इन पे 5-5 हज़ार रुपये का। बट या नेवरदलेस लेट्स गो अहेड टू द केव्स। सो प्रोबब्ली दीज वर द एंट्री ऑफ द केव्स, बट हाई टाइड की वजह से पूरा पानी है इसमें। एंड देन यहाँ से इट गोज टिल देयर। उधर एक केव है, बट जाके भी देखते हैं कि क्या सीन है वहाँ का। Narrow streets and dusty roads I've lingered on for far too many years. I've wandered down the city, taking pity on myself through my fears. All is playing
he's ever gave me was a boot upon my face when I was down. Like I said, the water is really harsh. It's coming till here. So, yes, these are the Kerem caves. There is one outlet of water over there, and then one like right behind me, in front, like right behind me, which is the biggest one. So yeah, it's super windy over here also. Oh, and you can see the water is pulling back. So these are the Kerem caves, and we have made it till here. Now let's see what we are going to do ahead. So came to explore these caves, which is why Kerem is famous. Kerem beach is famous, क्योंकि beaches are usually the same. Beaches में ऐसा कोई फर्क नहीं होता. सब almost every beach is same. थोड़ा बहुत ही फर्क होता है. But this beach is different because this is the only beach which has caves. So people usually come here to explore these caves. And this was the entry point. And this is the cave. So check that out. The beautiful sunset happening right in front of me. And this is the entry of the cave, but it's high tide, so we cannot see it properly. And then that there is the entry of the cave. Since high tide is there, तो पूरी deep cave नहीं दिख पाई हमें. And जो guard था, he was also कि भाई अब चलो बहुत देर हो गई निकलो यहाँ से. So yeah. Anyways, the caves are good. Clicked some good pictures. This beach is beautiful, and if you want to relax, chill, you can go ahead and relax on these beds and enjoy the amazing sunset. So after Kerem Beach, I drove all the way down to Morjim Beach, just इसलिए कि I wanted to have a good burger. And अगर गोवा में कोई जगह है जहाँ पे they serve really good burger, it's Burger Factory. In 2019 I came to Burger Factory and तब से था कि भाई next time मैं कभी गोवा आऊँगा तो Burger Factory जाऊँगा. But 2019 में I went to Anjuna वाला Burger Factory, and this time I'm trying this lively, beautiful Morjim Beach ka Burger Factory. It's right on the beach. Since abhi it's dark, so of course I'll not be able to show you the beach. But yes, this is a beautiful, beautiful place. And definitely, if you want to have burger, इनका beef burger, non-veg chicken burger बहुत famous है. I'm a vegetarian, तो मैं veg burger खाता हूँ, and no doubt I love their burgers. And you can definitely try this place out if you are in Goa. It's in Anjuna, and second one is in Morjim. I would prefer Morjim wala because this place is lively. This place is much more serene, beautiful. Anjuna wala is on the main road, but yes, a small property. This is a much bigger property. So come to Burger Factory to have burgers. You will love it. So this is what I ordered. This is my burger. This is spinach, mushroom, feta, truffle oil with cheesy dip, some veggies, and of course my favorite drink, lemon iced tea. So just gonna dig in and devour all of this. So just got finished with my burger craving, and the burger, like I said pehle bhi, are amazing. If you want to try burger, do visit Burger Factory. And if you want to have burgers at the perfect timing, I would suggest you to come during day. And even better if you come a little bit early, मतलब दोपहर को भी चलेगा, you will have an amazing view of the Morjim Beach. साथ ही में you will have the amazing burgers as well. So it will be a perfect combination. And now I'm all full, and before I feel sleepy, I'm planning कि I should head back to my hotel. अभी बस scooter सामने खड़ा है, and then I'm gonna hop on it and then go back to my hotel. So let's get going.